नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी को आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.4 का परिचय, उदाहरण एवं सूत्र यानी एक्सरसाइज 8.4 का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सूत्र आता है उस सूत्र को हम लोग प्रूफ के साथ सॉल्व करेंगे, सूत्र बनाएंगे प्रूफ करके, फिर उसके बाद सारे उदाहरण को बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए 8.4 में जितने भी सूत्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% एक दो क्वेश्चन पूछने की चांस रहता है, 2 नंबरी में भी और 5 नंबरी में। तो देखिए सबसे पहला सूत्र जो यहाँ पर हम बनाएंगे, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में क्या होता है। समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा होता है कर्ण, फिर ये हो जाता है आपको आधार और ये हो जाता है लंब, सीधी भुजा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये जानते हैं आप लोग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ आप क्या कीजिए, सूत्र बनाने के लिए दोनों तरफ कर्ण से भाग देने पर, दोनों तरफ कर्ण से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। जब दोनों तरफ कर्ण से भाग दीजिएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ भी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर बट्टा में कर्ण से भाग दिए हैं तो यहाँ भी क्या होगा, कर्ण से नहीं कर्ण स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर तो कर्ण स्क्वायर बाय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बट्टा यहाँ भी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा आधार स्क्वायर बट्टा में कर्ण का स्क्वायर। देखिए नीचा भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तब तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कर्ण बट्टा कर्ण का स्क्वायर है ना, बराबर में यहाँ पर कह सकते हैं लंब बट्टा कर्ण का, प्लस यहाँ पर कह सकते हैं आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर। इतना तक समझ गए। अब देखिए इसको काट देंगे, कितने बार में, एक बार में कट जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए ये लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है। आपको मालूम होगा, हम बताए थे एक ट्रिक, LAL लाल बट्टा AKA काका। ये लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला हो जाता था, साइन थीटा का। ठीक है, फिर से ये आधार बट्टा कर्ण किसका हो जाता था, ये हो जाता था कॉस थीटा का। ये लंब बट्टा आधार किसका हो जाता था, तो ये हो जाता था टेन थीटा का। तो लंब बट्टा कर्ण आ गया है, तो लंब बट्टा कर्ण का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर है। और फिर यहाँ पर देखिए आप आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण का मतलब कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हम लोगों ने यही देखा कि 1 इक्वल में हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हम बताए थे जब एक्सरसाइज यानी चैप्टर चालू किए थे आज, तो हम बताए थे कि स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर कहीं भी एंगल में नहीं लगता है, स्क्वायर कहाँ लगता है, यहाँ पर लगता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि पहला सूत्र यहाँ से हम लोग बना लिए हैं, पहला सूत्र यही बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये पहला सूत्र बन गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम और सूत्र निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो इधर 1 है, आई कॉस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये दूसरा सूत्र बन गया। और यही से अगर हम क्या करें, यहाँ कॉस स्क्वायर अगर रखते हैं दूसरा, यहीं पर देख लीजिए जगह थोड़ा कमी है, कॉस स्क्वायर थीटा अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन जाके घट जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा दूसरा फार्मूला।
चलिए, तो ये एक फार्मूला निकाले हम लोग, और एक से दो और फार्मूला हम लोग निकाल दिए यहाँ से। साइन स्क्वायर रखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे तो उधर जाके हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया। तो अब देखिए, फिर हम लोग अभी तो कर्ण स्क्वायर से भाग दिए थे, लंब कर्ण आधार है ना, बस बारी बारी से एक बार लंब स्क्वायर से भाग कर्ण स्क्वायर से भाग दिए, अब एक बार लंब स्क्वायर से भाग देंगे तो फिर दूसरा फार्मूला बनेगा, फिर एक बार आधार स्क्वायर से भाग देंगे तो फिर एक फार्मूला बनेगा, बस इसी से फार्मूला तीनों निकल जाएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, दूसरा फार्मूला जब बनाने जाएंगे हम मुख्य रूप से, तो अब दूसरा फार्मूला के लिए फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग तो यहाँ हम दे करके निकाल लिए फार्मूला। अब हम लंब से देते हैं पुनः, दोनों तरफ लंब स्क्वायर से, क्या करने पर, लंब स्क्वायर से भाग देने पर। तो देखिए, अब लंब स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण का स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ भी हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटा में लंबे का स्क्वायर, क्योंकि लंबे से क्या कर रहे हैं, लंब के स्क्वायर से भाग दे रहा है। फिर यहाँ पर आधार बटा में लंब, आधार का स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं दोनों को एक साथ, कर्ण बटा लंब का स्क्वायर, बराबर में क्या लिख सकते हैं, लंब बटा लंब का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आधार बटा लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये कट जाएगा तो एक हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब किसका फार्मूला होता है, तो कर्ण बटा लंब की बात करेंगे तो फिर से कर्ण बट्टा क्या हो रहा है, लंब, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब किसका हो जाता है, लंब बट्टा कर्ण तो साइन है, कर्ण बट्टा लंब हो जाता है कोसेक थीटा। यहाँ पर क्या, कर्ण बट्टा लंब को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा एक कथी होल स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर प्लस में आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब किसका होता है, ये हो जाता है कोट थीटा का। ठीक है, ये किसका हो जाता है, आधार बट्टा लंब हो जाता है कोट थीटा का। ठीक है, तो कोट थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, कोट थीटा का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये निकल गया दूसरा फार्मूला हमारा। ठीक है, अब यहीं से और भी फार्मूला बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में इधर ले आएंगे कोट स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा कितना यहाँ पर 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या बन गया, 1 बन गया। फिर से अगर हम इसको लाना नहीं चाह रहे हैं, इसी को उधर भेज देते हैं, तो फिर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगर हम इस 1 को इधर ले आते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आते हैं -1, तब इधर क्या बच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये भी फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से यहाँ से भी 3 फार्मूला, एक ओरिजिनल ये फार्मूला बना, फिर कोट स्क्वायर को इधर ले आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। हम चाहते हैं कि नहीं, कोट को नहीं ला करके अब 1 को ले आए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से मुख्य रूप से हम लोग ये पहला फार्मूला बनाए, जिससे 2 फार्मूला एक्स्ट्रा बना, फिर दूसरा नंबर फार्मूला बना, जिससे फिर 2 एक्स्ट्रा फार्मूला बना। ठीक है,
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर तीसरा फार्मूला बनेगा जब हम आधार स्क्वायर से भाग देंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा फार्मूला बनाएंगे। तो कर्ण से भाग दे करके, लंब स्क्वायर से भाग दे करके दो फार्मूला हम लोग बना लिए। अब तीसरा फार्मूला बनाने के लिए हम लोग दोनों तरफ किससे भाग देंगे? दोनों तरफ आधार के स्क्वायर से भाग देने पर, जब दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भाग देंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बट्टा में आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बट्टा में आधार का स्क्वायर। ठीक है, फिर से प्लस में आधार का स्क्वायर बट्टे में आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? क्या इसको हम कर्ण बट्टा आधार लिख सकते हैं? कर्ण बट्टा आधार का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर यहाँ पर लंब बट्टा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर आधार बट्टा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं ना क्यों ऐसे लिख रहे हैं? दोनों में स्क्वायर रहेगा ऊपर नीचा, तुम दोनों को एक साथ करके स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये से ये कट जाएगा, कितना? 1 बार में। अब कर्ण बट्टा आधार सोचो किसका फार्मूला होता है? कर्ण बट्टा आधार, आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस का, और कर्ण क्या नहीं, गलत हो गया। कर्ण बट्टा क्या है? आधार है कर्ण, के फोर कर्ण बट्टा आधार, ये हो गया कर्ण बट्टा आधार। ये किसका होता है? तो ये होता है सेक थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा का स्क्वायर। और लंब बट्टा आधार किसका हो जाता है? तो लंब बट्टा आधार की अगर बात करेंगे तो ये हो जाता है टेन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। यानी यहाँ से हमको फार्मूला निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यानी ये निकल गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से बनेगा क्या? जब सेक स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला बन गया। और इसके मदद से ये बना पहला, और फिर इसका दूसरा क्या बनेगा? जब हम सेक स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, टेन को तो लेबे किया, अब किसको ले आएंगे? 1 को, तो इधर क्या बच जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। यानी अब हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या सीधा सीधा कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दूसरा बन गया। और तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया तीसरा फार्मूला। ठीक है, यहाँ से फिर वही कहानी है। सेक अगर केवल रखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। फिर इससे आगे का फार्मूला देखो, ये टाइप 1 फार्मूला था। ये क्या था सारे? ये टाइप 1 था। ये तीनों आता है एक टाइप में, ये तीनों आता है एक टाइप में। ठीक है, अब दूसरा टाइप की अगर हम बात करें, टाइप 2, तो टाइप 2 में पता होगा पहले से ही, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक का विपरीत। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉसेक 1 बटा कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर अगर 1 बटा कॉसेक होगा तो यहाँ से देखो ये भी तो हो सकता है, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में कितना? 1 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। इसी तरह से साइन, अगर साइन का उल्टा अगर कॉसेक होता है तो क्या कॉसेक का उल्टा साइन नहीं होगा? तब तो हम कॉसेक थीटा बराबर कहेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? अगर कॉसेक लेंगे तो 1 के बट्टा में क्या आ जाएगा? साइन थीटा।
तो कोसेक थीटा बराबर हमसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, 1/sin थीटा। और साइन थीटा बराबर पूछेगा तो 1/कोसेक। साइन कोस साइन के उल्टा कोसेक, कोसेक के उल्टा साइन, यानी कि कोसेक पूछेगा तो 1/साइन, साइन पूछेगा तो 1/कोसेक। यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा साइन इंटू कोसेक बराबर 1। कहीं पर आपको दिख जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। इसका क्या मतलब, दोनों का थीटा क्या है, बराबर, यानी साइन है कोसेक है गुना के रूप में है, थीटा बराबर है, तो ऑलरेडी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बस इसी के लिए बता रहे हैं। साइन रहेगा 1 और दूसरा कोसेक रहेगा, और दोनों का गुणनफल रहेगा, एंगल सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, याद रखना है। फिर इसी तरह से अगर हम कॉस पर चलेंगे तो कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है, 1/सेक थीटा है, ये बन गया फार्मूला। फिर यहीं से अगर हम कॉस थीटा को रहने देते हैं, मल्टीप्लाई इसको कोना कोनी कर देते हैं, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1। यानी कि जो जिसका विपरीत होता है उस दोनों का गुना करके हमेशा क्या आता है, 1। कॉस का विपरीत सेक होता है, सेक का विपरीत कॉस होता है, यानी कॉस और सेक का गुना करेंगे तो हमेशा कितना आएगा। अब हमेशा ये नहीं कि कहीं पर रहेगा मान लो कॉस 90 डिग्री और कहीं पर रहेगा सेक 45 डिग्री, तो यो 1 हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। दोनों जगह थीटा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी थीटा के रूप में कितना होना चाहिए, तब ये जाकर के 1 के बराबर होगा। अगर थीटा में चेंजिंग आ गया, एक जगह 90 है एक जगह कुछ और है, तब 1 के बराबर नहीं होगा, इस बात को भी समझ लो, ठीक है। अब यही से दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, अगर सेक थीटा बराबर तू रखेगा तो हो जाएगा 1 कितना, कोस थीटा ना। तो ऐसे विपरीत में याद रखना है, सेक पूछेगा तो 1/कॉस, और कॉस पूछेगा तो 1/सेक, और कॉस इंटू सेक बराबर कितना, 1 हो गया। टाइप 2 में तीसरा फार्मूला की अगर हम बात करेंगे तो टाइप 2 में तीसरा फार्मूला हो जाएगा टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ल। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और टेन का विपरीत पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब तो कॉट थीटा बराबर इसको उलट देंगे, हाँ जो भी होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ अलग फार्मूला है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा अगर हो जाएगा, तो अगर कॉट टेन का उल्टा होता है तो फिर यहाँ जस्ट हम कॉट बराबर क्या कर देंगे, कॉस बटा साइन कर देंगे। ये समझ में आ गया है। अब देखो पांचवा फार्मूला देखो, फिर टेन थीटा किसका विपरीत होता है, तो टेन का विपरीत होता है कॉट, तो 1/कॉट हो जाएगा। यहाँ से फिर अगर हम टेन इंटू कॉट कोना कोनी गुना कर देंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा क्या, मिल जाएगा ना। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम टेन इंटू कॉट किए तो 1 हो गया, अगर हम टेन तो लिखे 1/कॉट, अगर कॉट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट पूछेगा तो 1/10 और 10 पूछेगा तो 1/कॉट। समझ में आया क्या, यानी ऐसे याद करना है कि साइन थीटा होगा तो साइन का विपरीत कोसेक होता है, तो 1/कोसेक। बस अब बस ये भी याद रखना है कि साइन का विपरीत अगर कोसेक होता है तो जिसका जो विपरीत होता है उस दोनों का आपस में गुना क्या होगा, हमेशा 1। लेकिन थीटा का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए हमेशा। कोसेक बराबर 1/साइन होगा, कोसेक का विपरीत साइन होता है, तो फिर कॉस, हाँ ठीक है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन, कोसेक का विपरीत साइन। फिर उसी तरह से कॉस का विपरीत सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। फिर उसी तरह से कॉस थीटा बराबर इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। जब इस कॉस का विपरीत सेक होता है, दोनों का गुना होगा, तो फिर से क्या होगा, हमेशा ये याद रखना है कि साइन का विपरीत कोसेक का विपरीत वाला का गुना होगा तो हमेशा कितना होगा, 1। यहाँ भी देखो साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, फिर टेन इंटू कॉट कितना, 1। यानी हमेशा याद रखना है जिसका जो विपरीत होता है उस दोनों का आपस में गुना होगा तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, थीटा का मान हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बस इतना ही था सारा फार्मूला, जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद सभी को फिर से हम एक जगह लिख देते हैं सारे फार्मूला को। चलिए सारा फार्मूला हम लोग पढ़ लिए, अब फिर से क्या करते हैं, एक जगह सारे फार्मूला को लिख लेते हैं।
देखिए सबसे पहला फार्मूला क्या पढ़े थे टाइप 1 में हम लोग, तो यही पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसके मदद से हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा अगर रखेंगे तो एक इधर पहले से है, कॉस प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये बन गया। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, अगर कॉस रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी से और भी फार्मूला बन सकता है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। लेकिन वो सब सवाल बनाते वक्त जब जरूरत पड़ेगा बना लेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या पढ़े थे, तो दूसरा पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब क्या होगा यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर ये माइनस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब देखो दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि एक को ही इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी ऐसे याद रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी 3 फार्मूला बनेगा। और तीसरा हम लोग मेन रूप से क्या पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। यहाँ से फिर अगर कोसेक लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। दूसरा फिर यहाँ से अगर हम एक को ही इधर ले आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी मुख्य रूप से 3 फार्मूला ही यहाँ पर है। पहला तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद रहेगा तो इसके मदद से ये 2 फार्मूला ऑटोमेटिक बना लेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, इसके मदद से फिर ये 2 फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा मुख्य रूप से फार्मूला होगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, इसके मदद से हम 2 फार्मूला फिर बना लेंगे। बाकी इसके बाद जो बताए हैं, इसके बाद बताए हैं टाइप 2। टाइप 2 फार्मूला में हम लोग बताए हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं। इसमें क्या था पहला, तो इसमें पहला था कि कोसेक थीटा, या ऐसे समझिए साइन होता है ना, साइन का विपरीत क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन और कोसेक यानी विपरीत, एक का विपरीत जो दूसरा होता है, साइन का विपरीत कोसेक, दोनों का आपस में गुना होगा तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से अगर केवल साइन थीटा का हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। इसी तरह से यहाँ से अगर हम कोसेक रखते हैं तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, ये बन गया। यहाँ भी मुख्य रूप से यहाँ इसको मेन फार्मूला समझना है कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1, तो साइन बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक और कोसेक बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन। कैसे, साइन और कोसेक यहाँ गुना में है, तो साइन रखेंगे तो कोसेक गुना में है तो जाएगा तो बटा में चल जाएगा। फिर इसी तरह से कोसेक रखेंगे गुना में है तो साइन चल जाएगा कहाँ, बटा में चला जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से दूसरा क्या पढ़े थे, साइन के बाद कॉस ना, तो कॉस थीटा इंटू कॉस का उल्टा सेक थीटा बराबर 1, ये फिर हुआ ओरिजिनल फार्मूला। इसका फिर 2 डुप्लीकेट फार्मूला बनेगा, तो वो कैसे होगा, तो फिर से यहाँ पर कॉस थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, ठीक है। दूसरा अगर हम चाहते हैं कि सेक रख लें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कथी, जल्दी बोलो, कॉस थीटा, हो गया। उसके बाद एक क्या बच गया, तीसरा टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। तो टेन और कॉट का फिर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से फिर टेन थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और दूसरा कॉट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा टेन थीटा, हो गया। फिर चौथा नंबर फार्मूला क्या है कि टेन थीटा बराबर क्या हुआ था, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और फिर इसका उल्टा हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उलट देंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। चलिए इसी के साथ हम सबको पहले प्रूफ कर दिए और प्रूफ करने के बाद सभी फार्मूला को एक जगह लिख दिए
उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर से इसको एक बार याद कर लीजिएगा। बाकी फिर इससे आगे जो भी है उदाहरण और सूत्र संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसके बाद इस सारे क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये फार्मूला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना विचार जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।